नई बाइक लिए हैं और आपके बाइक में इंजन में आपको ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके बाइक के इंजन के लिए बहुत ही आपका ख़राब साबित हो सकता है। क्योंकि इससे आपका बाइक का इंजन में भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसका माइलेज भी आपको बहुत ज़्यादा कम करके देता है। तो दोस्तों, आज इस पूरे वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये ओवरहीटिंग क्यों होता है और किस कारण से होता है और क्या करके हम इसके ओवरहीटिंग को हम रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा होता है तो उसका हम लोग कैसे ख्याल रखते हैं एक टाइम पीरियड तक, कि जैसे कि 10 साल 12 साल तक हम उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उसके मेडिकल का ख्याल रखते हैं, उसे किस चीज़ से दूर रखना है और क्या चीज़ उसको सिखानी है। ये सारी चीज़ें हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं किसी भी एक बच्चे के परवरिश में। तो दोस्तों, सेम चीज़ होता है हमारे इस बाइक के साथ भी। तो दोस्तों, क्या होता है, इस पीरियड को हम लोग बाइक की भाषा में बोलते हैं रन इन पीरियड या फिर ब्रेक इन पीरियड। दोनों में से किसी कोई भी चीज़ हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस पीरियड में क्या होता है कि इसका जो पार्ट्स होता है, बहुत सारा इंटरनल मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसके पिस्टन होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है कि एक दूसरे से रब हो करके क्या होता है, धीरे धीरे सॉफ्ट होती जाती है और एक दूसरे से अच्छे से सिंक्रोनाइज भी हो जाती है। तो ये एक खास टाइम पीरियड तक चलता है, जहाँ तक आपके मतलब जो वो किलोमीटर तक जब आप पहुँच जाते हैं तो ये जो आपके पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से आपके स्मूथ भी हो जाते हैं और एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, यानी सिंक्रोनाइज भी हो जाते हैं। तो यही चीज़ है भाई, सिंपल भाषा में कहा जाए तो यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि इसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए इस टाइम पीरियड में, जैसे 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में आपको क्या क्या सावधानी बरतना होगा, वो चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में। पहला पॉइंट है इसका कि दोस्तों, जब आप न्यू बाइक लेते हैं तो अंदर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि बाइक को थोड़ा सा हम स्पीड चलाएं, इसका स्पीड मेजर करें कि कितना स्पीड तक ये जाती है बाइक। तो दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपका एक सर्टेन आरपीएम दिया हुआ है, एक सर्टेन आपको स्पीड दिया हुआ रहता है। उससे अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो क्योंकि क्या है कि इसमें आपका बाइक का अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है कि इसके इंजन जो अंदर के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रब करते हैं। जैसे कि आप 60-70 स्पीड 80-90 की स्पीड पहुंच गए तो ये बहुत इंटरनल पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रब करते हैं, जिससे आपके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बहुत ही वेयर एंड टियर यानी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण आपका जो इंजन का जो आपका लाइफ है वो भी आपका गिर जाता है, साथ ही साथ इसका माइलेज भी गिर जाएगा। तो दोस्तों, ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। और बहुत ज़्यादा ये रब होने के कारण क्या होगा कि आपका जो बाइक है वो बहुत जल्दी हिट कर जाएगा। तो दोस्तों, ये मेजर कारण होता है इंजन ओवरहीटिंग होने का। दूसरी बात है कि इस रीजन में अगर आप बाइक चला रहे हैं तो एक सर्टेन आरपीएम के अंदर ही अपनी बाइक को चलाएं। जैसे कि क्या होता है कि आपका जो इकोनॉमी मोड होता है 4500 आरपीएम तक ही आप इसको चलाएं अगर आपका बाइक नया है तो। और तीसरी बात किया जाए तो दोस्तों, जब आप नया बाइक लेते हैं तो आपका दोस्त बोलता है कि भाई मेरे को भी बैठा, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के 2 लोग 3 लोग बैठ जाते हैं एक साथ एक बाइक में। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी ब्रांड न्यू बाइक चला रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से केयर करना है बाइक, और उसके लिए आपको क्या है कि जब भी आप पिलियन बैठा रहे हो तो ऐसा पिलियन नहीं बैठाना है, मतलब ज़्यादा आपको लोड नहीं करना है बाइक में, जिससे कि आपका बाइक का जो इंजन है उस पर लोड पड़े। तो ये चीज़। चौथी बात है दोस्तों, हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की। तो जैसे हम कहीं पे अगर हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं और बहुत लंबा दूर तक अगर से हमें एकदम सुनसान सड़क मिल जाए, एकदम अच्छी वाली रोड, एकदम चिकनी वाली रोड, और अगर सड़क नई बनी हो तो हमें क्या करते हैं कि हमें आदत होती है कि बाइक को एक कांस्टेंट स्पीड तक पहुंचा दिए, 80-90 पहुंचा दिया और उसके बाद एकदम कांस्टेंट स्पीड किए हुए हैं। तो ये चीज़ें गलती बिल्कुल भी आप मत करिएगा। जब भी आप नया बाइक चला रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात है।
कि आप स्पीड को वेरी करते रहे और उतना स्पीड तक तो आप जाए ही नहीं। 40 to 50 का आप न्यू बाइक में स्पीड रखें और उसको भी वेरी करते रहे। ऐसा नहीं कि 45 पे आप उसको स्थिर कर दिए हैं और उतना ही तक का चला रहे हैं, तो ये काम आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप 40 चलाइए, 41 चलाइए, 42 चलाइए, ये धीरे धीरे आप वेरी करते रहिए। कभी 50 ले जाइए, कभी आप उससे कम कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। आपको इंजन पे एक कांस्टेंट सा स्पीड आपको नहीं प्रोवाइड करानी है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, जिसके कारण आपका बहुत सारी चीज़ें, इंजन का लाइफ सुधर जाएगा भाई, बाइक सुधर जाएगी, इसकी आवाज़ भी आपको जो ओरिजिनल आवाज़ है वो आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं भाई, ध्यान रख लो, क्या दिक्कत है। अगली बात जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो है कि दोस्तों जैसे आप नया नया बाइक लेते हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट में कहीं पे टूरिंग में चले जाते हैं, माउंटेनिंग पे चले जाते हैं, तो अवॉइड करिए ये सब चीज़। वैसा कोई भी काम मत करिए जिससे कि आपके जो बाइक का इंजन है उस पर प्रेस होता है वो ज़्यादा पड़े। तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है सडनली थ्रॉटल। जब भी भाई हमें आदत होती है, मैंने भी ये गलती की है अपने बाइक में कि मैं सडनली थ्रॉटल यानी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन एक साथ ले लिया करता था जब मैं बाइक ड्राइव कर रहा था तब। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें दोस्त। जब भी आप बाइक चला रहे हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। आप सडनली धीरे धीरे आप एक्सेलरेशन बढ़ाएं और धीरे धीरे इसको घटाएं। तो ये चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो दोस्त हमारे बाइक का, आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो इस बाइक से, काफ़ी लंबा दूरी आपको जाना हो, तो उस टाइम आपको टाइम पे इंटरवल लेते रहना है। एक ही समय में आपको बहुत लंबा दूरी सफ़र इसमें आपको नहीं जाना है। तो जैसे कि आप 40-50 किलोमीटर चले, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो रेगुलर इंटरवल पे आपको ब्रेक लेते रहना है, ब्रेक्स, जिससे कि आपका इंजन है वो ओवर हीट आपको नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो और भी बाइक से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अपना मेरे चैनल के बारे में क्या व्यू है वो आपको कमेंट में करके जरूर से बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।